सो 2025 में 236 न्यू वैकेंसी आई है। तो अगर कंपेयर करें 2024 से तो यहाँ पे 13 वैकेंसी का डिफरेंस है। तो ये 13 वैकेंसी कहीं ना कहीं रैंक में बहुत डिफरेंस लेके आएगा। तो जिसका भी रैंक पिछली बार 140 से था, तो इस बार हम लेके चल रहे हैं कि जिसका भी रैंक 170 तक है यूआर से, उनका आई थिंक फर्स्ट लिस्ट में हो जाना चाहिए। और जो भी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उनका 400 रैंक तक में भी हो जाना चाहिए। और इनका ओबीसी वालों का 410 रैंक तक, एससी वालों का फॉर द 950 रैंक तक अप्रॉक्स, एंड फॉर द एसटी कैंडिडेट्स इट शुड बी लाइक 1200। तो जो भी लोग इसके अंदर रिलाई करते हैं वो एक सेफ जोन में है, उनका फर्स्ट लिस्ट में नेम आ जाना चाहिए। Good morning everyone. My name is Ritesh. Welcomes you all to our channel Studier. So finally the news has arrived, जिसका हम सबको काफी दिन से वेट था, जिसका सारे माइनिंग इंजीनियर्स का बहुत दिनों से वेट था कि कब 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 एमटी की वैकेंसी आएगी थ्रू गेट 2025। सो इसी का एंड शायद अब हो गया है और गवर्नमेंट ने आफ्टर इलेक्शंस सीआईएल का जो एमटी का वैकेंसी है वो पब्लिश कर दिया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। तो चलिए पूरा उस डिटेल एडवर्टाइजमेंट समझते हैं एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सेफ स्कोर में आते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। वीडियो लास्ट देखिएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, या तो ये रहा कोल इंडिया का न्यू एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 जो कि इन अभी आया है अपने लिए, जिसमें अपनी एक वैकेंसी है छुपी हुई। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसी सब चीजें हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, या सबसे पहले सीआईएल के बारे में जान लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड है, एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एट कोलकाता। इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, हैविंग मैन पावर अप्रॉक्स 2.12 lakh, and CIL contributes around 75% of the total coal production in India. CIL एक बहुत बड़ी महारत कंपनी है, इसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो 2.12 लाख है एंड ये 75% कोल प्रोड्यूस करती है पूरे इंडिया का। ठीक है बस इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सीआईएल क्या कर रही है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो उस विजन को अचीव करने के लिए इन्हें न्यू यंग एनर्जेटिक डायनामिक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट करने का सोचा है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द ग्रेड E1। अब यहाँ थोड़ा सा दुख की बात यह है कि जो पहले हमारे साथ E2 में ज्वाइनिंग होता था, अब वो ज्वाइनिंग E2 में ना होकर E1 में होगा आफ्टर पे ग्रेड अपग्रेडेशन। तो कुछ चीजें लॉस भी है, कुछ चीजें प्रोज भी है, तो यहाँ उतना नहीं सोचना चाहिए हमें। ठीक है, चलता है। वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, तो खुश होना चाहिए। ठीक है, या सो अब देख रहे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो माइनिंग स्टूडेंट्स के लिए आई है वो है 276। बहुत ही बड़ी मेजर वैकेंसी है और कुछ नहीं करना, ना तो आपको एग्जाम देना है ना कुछ करना है, जस्ट आपने गेट में अच्छा रैंक लेके आए, आप फॉर्म भरिए, डीवी दीजिए, आई में दीजिए और जॉब लीजिए। फ्री 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 है। ठीक है, चिल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक बात इन्होंने नोट में डाला है कि एप्लीकेशन इफ सबमिटेड बाय अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपना फॉर्म सबमिट करता है तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई चांस नहीं है। तो आप अपने पैसे वेस्ट ना करें, अपने पैसे बचाएं और इस फॉर्म को ना भरें अगर आप अनक्वालिफाइड है। अगर क्वालिफाइड है गेट में तो आप ऑफकोर्स इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, या तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अपनी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, ओपनिंग डेट है वो 8 मई 2026 है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा 7 जून 2026 को शाम 6 बजे तक। ठीक है, उस टाइम से पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। एंड मेरा सजेशन आपको इस साल आपके लिए ये रहेगा कि आप फॉर्म 15 मई तक भर लीजिएगा। मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लेके आऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें मिस्टेक्स नहीं करनी है, जिससे कि आप वापस फॉर्म नहीं भरना पड़े। एक्चुअली मैंने पिछली बार फॉर्म भरा था, तब मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिए थे, उसकी वजह से मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ा था, सेकंड टाइम फिल करना पड़ा था। सो आप वो मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं वो डिटेल वीडियो लाऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप वापस से फॉर्म भर दीजिएगा। आपका जो दोबारा जो फॉर्म भरेंगे वही कंसिडर होगा, पुराना वाला कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि आपको बीटेक होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग से, और वो भी मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 60% तो मार्क्स चाहिए चाहिए। अगर आपके मार्क्स 59.99 है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो आप 60% मार्क्स है तो भी इस फॉर्म को भरिएगा, अगर नहीं है तो मत भरिएगा। ठीक है, एंड सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, आप मस्ट बी गेट क्वालिफाइड होने चाहिए 2025 से। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो भी अपने पैसे बचाइए और फॉर्म मत भरिए। ठीक है, ये दो चीजें थी सिंपल सी। या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है इनकी
वो रहने वाले 1180 रुपीज फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ जनरल 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 ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया है, वो इस फीस को भरने से एग्जेम्प्टेड है। वो बिना इस फीस को भरे हुए ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और थर्ड थिंग है, एप्लीकेशन जो भी फी जमा करोगे वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही जमा करोगे, ठीक है, कोई भी ऑफलाइन मोड के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है माइनिंग के लिए 114 वैकेंसी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 27, 41 फॉर द एससी एसटी फॉर 20 एंड ओबीसी एनसीएल फॉर द 74 एंड टोटल वैकेंसी 276, जो कि पिछली बार से 263 वैकेंसी आया था, तो 13 ज्यादा है, मोर वैकेंसी आई है इस बार, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी एक अच्छी बात है कि अब 13 मोर वैकेंसी है, तो आप 13 रैंक ऊपर तक जा सकते हो। जिसका रैंक 30 ऊपर तक है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। या तो सबसे पहले हम कट ऑफ का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और सेफ स्कोर क्या है आपका जिसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, जिसमें आप एक फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है आपका, ठीक है। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 263 वैकेंसी थी और इस बार जो वैकेंसी आई है 276 वैकेंसी आई है। तो डिफरेंस देखें तो इस बार 13 ज्यादा वैकेंसी आई है। तो ये 13 वैकेंसी है, काफी इफेक्ट डालेगा अपने रैंक के ऊपर। जैसे पिछली बार अगर देखें हम लोग फर्स्ट लिस्ट में जनरल का जो था वो लास्ट स्टूडेंट था वो 148 रैंक का था। तो इस बार हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट 170 रैंक या उससे कम है उनका फर्स्ट लिस्ट में यूआर से नेम आ जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यू से देखें तो यही है, 379 आया था पिछली बार, तो इस बार हम लोग देखते हैं 400 तक इजी वे में आ जाएगा। एंड फॉर द ओबीसी कैंडिडेट्स इट लाइक 410 अप्रॉक्स। ये जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ ये अप्रॉक्स डेटा है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इसमें कोई भी किसी का वो नहीं है सीआईएल का या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं आया तो आप मेरे पे चढ़ जाओ कि नहीं सर आप ऐसे वैसे बोले थे। नहीं, ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है ये मोस्टली सेफ जोन है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो मुझे मत बोलिएगा, ठीक है। एंड एससी कैंडिडेट्स का देखें तो यहाँ पे 950 तक ले सकते हैं। एंड फॉर द एसटी कैंडिडेट्स इट शुड बी लाइक 1300 रैंक, ठीक है, फॉर द फर्स्ट लिस्ट। एंड फर्स्ट लिस्ट का जाता है सेकंड लिस्ट भी आता है। तो सेकंड लिस्ट का जो पिछली बार का यूआर था वो 171 था, तो इस बार हम लोग लेके चल रहे हैं उसको 190। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 379 था, तो उसको हम कर सकते हैं सेम रहा था, तो वो है 420। एंड ओबीसी के लिए 430 एंड एससी के लिए इट एससी के लिए इट इज लाइक 1000 एंड एसटी के लिए इट शुड बी लाइक 1300। तो जो भी लोग इस वाले रैंक के अंदर रिलाई कर रहे हैं दे कैन अश्योर कि उनका जॉब लग जाएगा मोर और लेस। कुछ चीजें चेंजेस नहीं होता है, अगर कुछ चीजें चेंजेस होती है तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए आप सोच रहे हो कि सर आप इतना रैंक बढ़ा दे रहे हैं क्यों बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ये रीजन है कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने गेट 24 में अच्छा अच्छा आया था ऑलरेडी मार्क्स, बट स्टिल उन्होंने गेट 24 का काफी लेट ज्वाइनिंग हुआ था तो उन्होंने गेट 25 भी दे दिया और वहां से एक अच्छी रैंक भी ले आए। तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ा कि वो लोग अब जॉब तो वापस लेने जा नहीं रहे हैं, उनका ऑलरेडी जॉब आ चुका है, वो लोग फॉर्म भरेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जगह फिल होगा। तो वो जगह फिल होगा तो वो आप लोग का नंबर ही आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, तो रैंक पीछे जाएगा, ओके, ठीक है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन सेम एज जैसा गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि एस सी एस टी एस सी को जितना मिलता है वैसे वैसे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे एक मेन चीज है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो आप ट्राई करें कि वो डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2026 या उससे बाद का बना हुआ हो और वो वैलिड एटलीस्ट हो इस दिन पे। अगर इस दिन वैलिड है तो आपका वो मान लेंगे, अगर नहीं है तो भी मान लेते हैं लेकिन अंडरटेकिंग लेते हैं। तो इससे बेटर आप उस हेक्टिकनेस को कम करने के लिए, उस एंग्जाइटी से बचने के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद क्या है बनवा लें, ठीक है। या आपकी पेमेंट क्या रहने वाली है, आपकी जो पता है आपको E1 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं ये लोग, तो आपकी पेमेंट रहने वाली है वो रहने वाली है 60,000 60K to 180K इन द ग्रेड ऑफ E1। तो आपकी इन हैंड सैलरी जो यहाँ पे आएगी वो आने वाली है आपकी अप्रॉक्स 86K, 86,000 फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि मेरे को लगता है कि आई थिंक किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा पेमेंट यहीं पे मिलता है अभी आपको। तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपने अच्छा किया है गेट में, तो आप ये सैलरी डिजर्व करते हो और एक अच्छी जॉब डिजर्व करते हो, अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, ठीक है। और आपको बेसिक पे के अलावा आपको जो जो मिलेगा डियरेंस अलाउंस HRA पर्क्स एंड अलाउंसेस PRP सब चीजें जो भी कंपनी का रूल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब या पोस्टिंग की बात करें तो आपकी आपको पता ही है कि CIL में 7 सब्सिडरीज है,
जिसमें सब मिनी रत्न कंपनीज हैं। उसमें है CCL, BCCL, NCL, WCL, NEC, CMPDI, ECL, कोई रहेगा क्या, SCCL, CCL, BCCL, NCL, SCCL, WCL, ECL, CMPDI एंड NEC, ये 8 टोटल सब्सिडरी हैं। इसमें आपको चॉइसेस मिलेगा, आप 3 सब्सिडरी फिल करोगे और अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको फर्स्ट वाला मिल जाएगा, अगर थोड़ी कम हुई तो सेकंड वाला मिलेगा, अगर नहीं हुई थर्ड रैंक मिलेगा, अगर तीनों ही नहीं हुआ तो आपको कोई सा भी एक रैंडम मिल जाएगा। लेकिन जॉब सब जगह सिमिलर ही है, जॉब लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी इन तीनों में। तो आप अपने होम लोकेशंस के ऐसा ट्राई कीजिएगा जो भी चॉइस फिल करें वो आपके होम लोकेशन से पास में हो, ताकि आपको घर जाने में इजी हो और कोई भी चीजें करने में इजी हो। ठीक है। या आपका जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनने वाला है वो 5 साल के लिए बनने वाला है, और वो 3 lakhs अमाउंट का बनने वाला है, जिसका हर महीने 5K आपके अकाउंट से कट जाएगा हर महीने। और जैसे ही वो 5 साल का आप बॉन्ड पूरा कर लेते हो, आपको ये 3 लाख रुपीज आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। ठीक है। या ये आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है ये आपको मांगेंगे ये लोग DV के टाइम पे, तो अभी इसके लिए चिंता नहीं करना है। DV के टाइम पे आपसे एक बॉन्ड मांगेंगे, वहां आप बॉन्ड जाकर दीजिएगा इनको और वो जॉब हो जाएगा। ठीक है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हैं, फिर आपका DV होगा, उसका काम मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। ये आई थिंक 4 दिन तक चलता है। इसमें आपके ऑलमोस्ट लाइक ब्लड, यूरिन, आईज, ईयर और ECG वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेडिकल एग्जाम से करवाते हैं, जो कि काफ़ी इजी वे में होता है, काफ़ी ईज में होता है, और आपको वहाँ से मिल जाता है। अप्रोक्स हमारे टाइम पे आई थिंक 41 या 42 लोग थे और सबका हो गया था मेडिकल क्लियर, तो यहाँ कोई इसे लोड लेने की बात है नहीं, सबका मेडिकल क्लियर हो जाएगा इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं। बस आप एक शॉर्ट लिस्टेड हो जाए फिर आपको जॉब पक्की ही है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप इस रैंक में रिलाई कर रहे हैं तो आपको परफेक्ट जॉब मिल जाएगा, आपको कंफर्म है कि आपको जॉब मिल जाएगा। अगर इससे थोड़ा बाहर भी है तो भी आप थर्ड लिस्ट आता है CIL का, तो वहां भी आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग फॉर्म 15 में तक भर दीजिएगा, और 15 में से अगर मैं ट्राई करूंगा कि मैं कल परसों में एक वीडियो लेके आ पाऊँ, जिसमें फॉर्म भरना कैसे है वो पूरा मैं डिटेल से समझा पाऊँ, एक फॉर्म भर के दिखा सकूँ आपको, ताकि आपका जो कुछ गलतियां ना हो, कुछ मिस्टेक्स ना हो आपसे। ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक है। या अब कॉट एंड करते हैं अपना क्लास को विद अ ब्यूटीफुल कॉट। देयर मे बी डिले इन CIL's हाउस बट नेवर इनजस्टिस फॉर माइनिंग कैंडिडेट्स। मतलब कुछ रिलेटेबल ही है CIL से, मतलब CIL के हाउस में थोड़ा डिले हो सकता है, बट ये कभी भी माइनिंग कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस नहीं करता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।